हो रहा है, हम लोग वहीं पे चलते हैं ब्राउजर पे। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन करनी है तो वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो अलाउ होगा वो अलाउ हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक एक्टिविटी वाला था ना, हम लोगों ने स्कैन किया था वेब एक्टिविटी में, तो याहू भी आ गया, ठीक है। याहू भी आ गया। यूट्यूब को 7 बार ओपन किया है, कितनी बार कौन सा ओपन किया है, कौन से यूजर ने किया है। सपोज इस वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक आया है टीम व्यूअर पे, तो मैं देखूंगा कौन है। तो मैं देखूंगा ये वाला यूजर है जो ज्यादा यूज कर रहा है इसको। ठीक है। अब इसकी एक्टिविटी को हम चाह रहे हैं कि हाँ, इसको बंद ही करना, मतलब ये वेबसाइट है जो हार्मफुल भी हो सकती है, और हमें अगर बंद करनी है तो मैं उसकी लिस्ट बना लूंगा और जाके क्या करूंगा, मैं बंद कर दूंगा जाके वेबसाइट को। ठीक है, वेबसाइट ही नहीं ओपन होगी दोबारा। ठीक है, ये रिस्टार्ट हो रहा है पूरा। एक बार इनसाइट पे आते हैं। बाकी चीजें इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए ज्यादा थी। ठीक है। मेन मेन चीजें हमने पहले ही बता रखी हैं। अब ये डैशबोर्ड है, इनसाइट है कि मोस्ट यूज पोटेंशियली हार्मफुल एक्सटेंशन। ठीक है। अभी इसके अंदर नहीं है, वरना ये आ जाता है यहाँ पे। रिसेंटली इंस्टॉल्ड कितने हैं, हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किए, ये वाले एक्सटेंशन थे जो इंस्टॉल किए। ठीक है। वो बता रहा है। हर के लिए अपने कलर एक बना दिया। व्यू ब्लॉक के लिए है, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि हाँ, हमने इसको बंद किया है, किस कंप्यूटर पे लगा हुआ है ये पता चल जाएगा। ठीक है। और ये बखूबी काम भी कर रहा है इसमें। ठीक है, कितने एक्सटेंशन है, इंस्टॉल के काउंट पता कर कितने पे इंस्टॉल हुआ है, मतलब अभी एक कंप्यूटर पे हुआ है खाली, तो खाली एक पे क्लिक करेंगे तो किसी पे आएगा। अगर यही वाला एक्सटेंशन बहुत सारे कंप्यूटर्स पे होता तो फिर वो उसका भी है, तो हम यहाँ से चाहते हैं रिपोर्ट भी निकाल लेते। ठीक है, जैसे 2 कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते थे 2 का आ जाता है यहाँ पे। तो इनसाइड पे ये डैशबोर्ड है। ठीक है। ये आ गया मोस्ट हार्मफुल, अभी तक इसमें कोई दिखाया नहीं कंप्यूटर ऐसा है जो कांटेक्ट नहीं किया है जिससे हम ट्रैक नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है क्योंकि हमने एक पे किया, एक बखूबी काम कर रहा है। हो सकता है 15 कंप्यूटर होते हैं उसमें एक का नहीं आ रहा होता तो बता देता कांटेक्ट नहीं है। मोस्ट यूज वेबसाइट दैट रिक्वायर्स प्लगइन, ये भी अगर मेरे को होता इसमें इंफॉर्मेशन होती तो ये बता देता इसमें। ठीक है। आप मोजिला फायरफॉक्स, चूंकि हम लोग बहुत सारे कंट्रोल्स लगा दिए हैं ना, अभी देखो 57% ये वनरेबल है, पहले ज्यादा था अब ये कम हो गया। ठीक है। कौन से ब्राउजर्स हैं, कितना वनरेबिलिटी है। ठीक है, ये भी बता दे रहा है। ठीक है। अब ये सारा जो है वेबसाइट, ये इतने सारे हैं जो इसने मेंशन करके रखे हुए हैं, लेकिन हम फायरफॉक्स पे कर रहे हैं, 57% पे हम लोगों ने कर दिया है। ठीक है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा वन आर नॉन कंप्लायंट, कौन सा है वो, यही वाला कंप्यूटर है जिस पे हमने इंस्टॉल किया है। ठीक है, बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन। और ये वाला कंप्यूटर है। प्लगइन्स कोई चाहिए नहीं चाहिए, ये सारे पहले से पड़े हुए हैं इसके अंदर, जिसकी इंफॉर्मेशन ये बता रहा है। ठीक है। 5 कंप्लायंट कॉन्फ़िगरेशन है, एक नॉन कंप्लायंट कॉन्फ़िगरेशन है। ये वनरेबल की कैटेगरी में आता है जो कि 57 क्राइटेरिया में है। 90 से अबव होगा तो सिक्योर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब अगर हमारी जो है वो, अगर हमने इसकी जैसे CIS बेंचमार्क में अगर हमने अचीव कर लिया 90% के ऊपर, तो हमारा ये बता देगा कि नहीं, ये तुम सिक्योर हो। ठीक है। जैसे जैसे सिक्योरिटी लेवल हम उसका कम करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि इसकी जो है कंप्लायंस वो नॉन कंप्लायंट की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है। कोई प्लगइन हमने करना था, एक्सटेंशन हमने करना था, तो वो एक्सटेंशन पता लग गया। ठीक है, कितने हैं ये भी बता दे रहा है सारा। ठीक है, कितने पे इंस्टॉल है, कितने पे नहीं इंस्टॉल है, ये भी बता दिया इसने पहले ही। कंप्यूटर्स पे गए। अब यहाँ से हम कंप्लायंस का स्टेटस, हेल्थ का स्टेटस देखेंगे। अब ये लो रिस्क पे है पर ये लो रिस्क पे है, ये येलो की कैटेगरी में चला गया। अगर इस पहले क्या था, ये ऑरेंज की कैटेगरी में था। ठीक है, जो वनरेबल था, तो धीरे धीरे हम इसके हेल्थ को ब्राउजर की वजह से, क्योंकि ब्राउजर की वजह से क्या है। ठीक है, अभी 58% इसका स्कोर आ रहा है इसमें। ये अगर हम इसकी बात करें कंप्लायंस का। ठीक है। नॉन कंप्लायंट इसलिए है क्योंकि ये पूरी तरीके से कंप्लायंट ये हुआ नहीं। अब मेरे को अगर चेक करना है कितने ब्राउजर हैं इस पे बता रहा है, तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्योंकि हमने आई मोड पे कर दिया ना उसको, तो एज वो उस पे वर्क कर रहा है वो।
तो यहाँ से पता चल जाएगा 9 एक्सटेंशन है टोटल। वेब एक्टिविटी क्या हुई इस पे, यूज इंटरनेट एक्टिविटी एंड मॉनिटर क्रोम एज फायरफॉक्स अदर क्रोमियम ब्राउजर, ठीक है। ये 7 दिन 7 दिन तक ये स्टोर रहेगा इसके अंदर। वेब एक्टिविटी से क्या है फायदा हमें होता है कि हम वो वेबसाइट देख लेते हैं जो मोस्टली यूज हो रही हैं, ओपन हो रही हैं। कौन कौन से पे यूजर हैं, जैसे google.com पे ओपन हो रही है ये जाहिर सी बात है, लेकिन ये 11 वो कौन है, या ये यूट्यूब कौन सबसे ज्यादा सर्च कर रहा है, यूट्यूब बहुत लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्क परफॉर्मेंस पे ही अगर किसी ऑफिस में यूट्यूब बहुत ज्यादा ओपन हो रहा है, बहुत सारे लोग ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब वर्क कम हो रहा है। क्योंकि टेक्निकल पोर्शन में देख रहे हैं तो हो सकता है किसी कंटेंट को देख रहे हो इशू फिक्स करने के लिए, तो वहां पे माना जा सकता है। लेकिन अगर फाइनेंस का है, कोई सेल्स का पर्सन है, अगर वो ओपन करके दे रहा है, ओपन कर रहा है यूट्यूब को बहुत देर तक, या फिर फेसबुक बहुत ओपन हो रहा है, अगर वो सोशल मीडिया टीम से ना हो करके अगर वो किसी और टीम से, फाइनेंस वाला फेसबुक क्यों इतना ओपन कर रहा है, ठीक है, तो हम एक क्राइटेरिया बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, उस ग्रुप के लिए उसको बंद कर देंगे, हमारी वो एक्टिविटी बंद हो जाएगी। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कौन से वेबसाइट्स कितना ओपन कर रहा है कोई भी। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें तो स्कैन करना पड़ता है। ठीक है, मतलब मैं इस पे जाऊंगा जाऊंगा तो मैं ब्राउजर स्कैन करूंगा, ये ब्राउजर स्कैन करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से हैं। अगर मैं सपोज मैं एक नई वेबसाइट इस पे ओपन करता हूँ जो उस पे ना हो, जैसे ओपन हो रहा है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इसका स्कैन जब तक नहीं करेंगे, कोई नई वेबसाइट ओपन होंगे, पहले वेब एक्टिविटी पे देख लेते हैं कोई ऐसी वेबसाइट हो जो ओपन ना हो। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट हमने ओपन नहीं किया, या मैंने अमेजोन ओपन नहीं किया, ठीक है, तो चलो ओपन या फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो नहीं है। ठीक है, ये रिस्टार्ट होके आ गया था सिस्टम, चूंकि हमने उसको कंट्रोल लेके उसको रिस्टार्ट मारा था। तो तुम्हें स्कैन करना पड़ेगा, ब्राउजर को स्कैन करना पड़ेगा, तभी तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, ये वो पॉलिसीज हैं, मैसेज हैं जो हमने इस पे लगा के रखी थी। यूट्यूब हमने ओपन ही किया था, youtube.com। ये सारे मैसेजेस हैं जो हमने शुरू शुरू में ओपन किए थे। कोई एक वेबसाइट हम ओपन करते हैं, ओपन फायरफॉक्स से ब्राउजर पे कोई भी कंटेंट हो, उसका कोई वेबसाइट हो, उस वेबसाइट को अगर हम ओपन करें, या कोई लॉगिन वाला वेबसाइट है, तो उसमें एक ऑप्शन आता है ना, ऑफर टू सेव पासवर्ड, वो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। अब अगर ध्यान से देखना, पहले टाइम पे तो आया था सेम टाइम से, वो हमने बंद कर दिया था। ठीक है, इसीलिए वो आया तो, पहले आया तो, लेकिन पॉलिसी हमारी लगी हुई है तो इसको हटा दिया इसमें। प्राइवेट ब्राउजिंग भी इसने हटा के रखी हुई है। हम इस पे ओपन करेंगे अमेजोन। ठीक है, अमेजोन। बहुत सारी पॉलिसी हम लोगों ने लगा के रखी हुई है। तो एक काम करते हैं, गूगल ओपन करते हैं पहले। अब वो पॉलिसी पे जाएगा, पहले चेक करेगा कि हमने तो इन्फोर्स करके रखा हुआ है। ठीक है,
ये पूरी पॉलिसी को चेक करेगा। इसमें वेब एक्टिविटी में हम वो वेबसाइट देख रहे हैं जो अब तक नहीं हो, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, स्कैन करना पड़ता है। सेलेक्ट करके ब्राउजर को स्कैन करेंगे, या बहुत सारे कंप्यूटर हैं, हम सब पे सेलेक्ट करके हम स्कैन कर देंगे, ठीक है। देखो ब्राउजर का वर्जन भी पता चल जाएगा। हम ट्रैक कर लेंगे कि हमारा ये ब्राउजर, देखो ये ओपन हो गया, ठीक है। अभी तक ये ना इसके अंदर वेब एक्टिविटी में नहीं आएगा अमेजोन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार स्कैन करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये आ रहा है कि नहीं अमेजोन। इज इन प्रोग्रेस। जोन जोन से वेबसाइट ओपन करोगे तब पता चल जाएगा इसके अंदर। इन प्रोग्रेस चल रही है ये अभी, डिसमिस कर दिया मैंने। amazon.com, ठीक है। कितनी विजिट हुई हैं, 2 विजिट हुई हैं। किसने किया है, ये मैंने किया है, ठीक है। ये वाला कंप्यूटर है। तो इसको स्कैन करना पड़ता है। हम एक काम करते हैं, इसका शेड्यूलिंग ही कर देते हैं, डेली बेसिस पर कर देते हैं। स्टार्ट कब से है, चलो आज ही से स्टार्ट करते हैं। मंथ 09, और उसके बाद क्या फॉर्मेट है, यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं ना। देखो इतने बजे से स्टार्ट करते हैं, और 14, ये 14 बज के, एक बार सेलेक्ट करते हैं ऐसे, 14 बज के 22 मिनट से, ठीक है। हम इसको सेलेक्ट कर लिए। एवरीडे करना है, हर बार स्कैन करना है, एवरीडे करना है, ठीक है ना। नहीं, मेरे को डेली करना है, ठीक है। अब ये, अब स्कैन किया, एवरीडे करेगा, ठीक है। मतलब हमें हर दिन पता चल जाएगा कितने वेबसाइट, नंबर ऑफ वेबसाइट मुझे कल पता करनी हो कितनी है। अगर तुरंत करनी है तो स्कैन कर दो, तुरंत करनी है तो तुरंत पकड़ के जबरदस्ती स्कैन कर दो इसको, ठीक है। नहीं है तो ये एवरीडे क्या करेगा, ये पूरा मॉनिटर करेगा। अभी तो ये वेबसाइट हुई जो हम ओपन करना चाह रहे थे, ठीक है, ट्रैक करने के लिए। तो ये जब तक ब्राउजर स्कैन नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा कि ना कि नई वेबसाइट कौन सी ऐड की है इसने, ठीक है। ये कंप्लायंस के कुछ क्राइटेरिया हैं अलग अलग जगह के लिए, ठीक है। सीआईएस के लिए जैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। सीआईएस के लिए कौन सा, अभी एक कंप्यूटर है जो नॉन कंप्लायंट है, वो कौन सा है उसको हम व्यू कर लेंगे। व्यू कर लेंगे, अब ये मेरे को बता देगा कौन सा, क्योंकि यही कंप्यूटर है। अब ये कह रहा है कि 12 कंप्लायंट कॉन्फ़िगरेशन है, ब्राउजर वाइज बता रहा है, बाई कॉन्फ़िगरेशन भी बताएगा, 52 और नॉन कंप्लायंट, ठीक है। कंप्यूटर वाइज अगर देखना है तो कंप्यूटर वाइज देख लो। ये कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है जो नॉन कंप्लायंट। अगर ढेर सारे कंप्यूटर होते नॉन कंप्लायंट होते, तो सपोज 15 कंप्यूटर होते, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 50 कंप्यूटर हैं, अगर उसमें से अगर 30 भी नॉन कंप्लायंट हो तो 30 दिखा देता है यहाँ पे, वो 30 के नाम यहाँ पे नीचे आते जाते हैं, कंप्यूटर के नाम, ये होस्ट नेम होते हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन सा नहीं है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि कंप्लायंट कॉन्फ़िगरेशन एज पर सी आई एस बेंचमार्क ब्राउजर के लिए, ठीक है, 64 में से 12 जो है वो कंप्लायंट है, जो है वो 52 नॉन कंप्लायंट है। तुम्हारे पास यहीं से ऑप्शन है ऑडियो कैप्चर की पॉलिसीज पे, जैसे क्या है, ऑटो प्ले जैसे कोई भी चीज है। मैं अगर यहीं से, ठीक है, ये तुम्हें पूरा तरीका बता देगा कैसे करना है, ठीक है। डिसेबल बटन ऑफ ऑटो प्ले, तो तुम्हें ये बताता जाएगा कैसे करना है, ठीक है।
जो हमने सिक्योर डीएनएस को छोड़ दिया था ना, उसको मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ा था, करना पड़ता। ये इंपोर्ट ऑटोफिल फॉर्म ये नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है सेव्ड पासवर्ड इंपोर्ट करने के लिए डिसेबल्ड है। सारी पेमेंट मेथड क्वेरी, ये सब कुछ उसी के अंदर है, थ्रेट प्रिवेंशन के अंदर, ये अलग अलग डेटा लीक प्रिवेंशन के अंदर है। ठीक है ये। और 29 जो है बता रहा है थ्रेट प्रिवेंशन के लिए है। ठीक है, ये डिसेबल्ड है। अब इसको करना है तो इसको भी ये बताएगा कैसे करना है। ठीक है, तुम्हें तरीका पूरा बता देगा कैसे करना है, उसको हाईलाइट कर देगा। तो ये सब सारी चीजें जब कर दोगे ना ये पूरी तरीके से, फिर क्या होगा, देखो, इनसिक्योर एक्सटेंशन टाइप्स हैज नॉट बीन इनेबल्ड। ठीक है, तो मतलब उससे पता ही नहीं चलेगा सिक्योर है कि अनसिक्योर एक्सटेंशन है, ये तो पता होना ही चाहिए। तो तुम्हें अगर फिक्स करना है, इसको बताना है, तो इसको ऐसे ही कर सकते हो। ले एज पर द, अगर किसी को ऑडिट भी करनी है, तो अगर इससे ऑडिट करना है, अगर ये हमारे पास है, तो हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा। देखो उसमें क्या होता है, जब रिपोर्ट बनाई जाती है तो क्या क्या वनरेबिलिटीज हैं वो तो ये बता ही देगा कि ये वनरेबिलिटीज हैं। ठीक है, अब उसमें एक रिकमेंडेशन दी जाती है कि रिकमेंडेशन कैसे होगी। तो रिकमेंडेशन वो यहीं से उठाता है, जैसे रीलॉन्च पॉलिसी ये करके, और फिर वो उसको हाईलाइट कर देगा। उतने पार्ट को तुम्हें क्या करना है, इतने पार्ट को रख के और उसके बाद में उसको शीट में बना दो। ठीक है, तो तुम्हारा वो बन गया, डिस्क कैश साइज इज लोअर देन। अगर इसको फिक्स करना है तो तुम इसको यहाँ से फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तुमको सारा तरीका बता देगा, उतने को हाईलाइट कर देगा ये। यानी टू कॉन्फ़िगर द डिस्क कैश साइज, क्रोम ब्राउजर नेविगेट टू द पॉलिसी। ठीक है, किसके अंदर पॉलिसी करनी है, सेलेक्ट ब्राउजर कस्टमाइज, क्रिएट क्रोम पॉलिसी, नेविगेट टू द प्राइवेसी एंड सेफ्टी अंडर द रेस्ट्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इतना। ठीक है, जो भी ये बता रहा है। तो तुमको अगर बनाना है वनरेबिलिटी तो तुम्हें फाइंड हो ही गई, तुम्हें तरीका भी बता रहा है कैसे इसको फिक्स करना है। ठीक है, एक कंप्यूटर है जो वनरेबल है वो दिखा रहा है तुम्हें। ठीक है, बाई कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो बाई कॉन्फ़िगरेशन बता देगा। मतलब 23 डेटा लीक प्रिवेंशन में से बचे हुए हैं और 29 इसमें बचे हुए हैं, कितने कंप्यूटर पे। ठीक है, ये लो सिवियरिटी कॉन्फ़िगरेशन है। ये भी बता देगा क्रिटिकल कितने हैं, मीडियम के हैं, ये मीडियम वाले हैं। ठीक है, तो तुम्हें इसको बस फिक्स करना है, कितने कंप्यूटर कंप्लायंट है कितने नहीं कंप्लायंट है ये भी बता देगा इतने। ये ना टोटल कर लो, ये सारी चीजें 100% हमने कंप्लायंट कर ली। देख लो ये कितना बेहतर तरीका है, मतलब क्या क्या चीजें हमने कंप्लायंट कर दी। ठीक है, क्या क्या नहीं कंप्लायंट है ये भी हमको, जैसे ये कंप्लायंट कर ली हमने, तो कंप्लायंट लिख के आ गया। अगर कंप्लायंट नहीं की होती, जैसे ये नीचे वाली चीजें, थर्ड पार्टी ब्लॉकिंग, ये हम लोगों ने उस शुरू में जो है सिक्योरिटी वाले में किया था। दे हैव डिसेबल द सेफ ब्राउजिंग। ठीक है, एनी पॉलिसी। ठीक है, ये भी हम लोगों ने सेट कर दिया था। ठीक है, ये सारी चीजें ये फिक्स हैं, जो कंप्लायंट है ठीक है, जो नहीं है उनकी लिस्ट बनाओ और उसको कंप्लायंट कर दो। सबसे तरीका है कि फिक्स इट पे जाओगे, उसका तरीका भी बता देगा कैसे उसको करना है, तो हमारी कंप्लायंस भी हो जाएगी इससे। ठीक है, ये उसके लिए है एडाउन सेटिंग की, तुम्हें ब्राउजर सिक्योरिटी एजेंट को प्लग इन करना पड़ेगा तुम्हारे ब्राउजर के अंदर। ठीक है, वो सारे में हो जाएगा। तो जब उसको तुम कर दोगे तभी आएगा ना इनेबल द ट्रैकिंग ऑफ वेज यूजर। अगर ये नहीं करोगे तो यूजर की जो एक्टिविटी यहाँ पे आती थी ना वो पता नहीं चल पाएगी। इंट्रानेट की वेब एक्टिविटी, मतलब इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों को ही चेक करके बता देगा ये। तो ये ब्राउजर का पार्ट हमारा ये खत्म हुआ। ठीक है, वेबसाइट कैसे बंद होंगी चालू होंगी बाकी पॉलिसीज इसने बताई दी, कंप्लायंट कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, आउट ऑफ 64 ये कितने हैं तुम्हारे कंप्लायंट है कितने नहीं है, ये भी बता देगा। व्यू कर लो, कॉन्फ़िगरेशन वाइज देख लो, बेस्ट है कितने नहीं है। ठीक है, एक ही बार में पता चल जाएगा। लिस्ट बनानी हो लिस्ट बना लो। ठीक है पूरी। अब हम आते हैं, ठीक है, अब ये मैं काम करता हूँ। अब हम शुरू करेंगे बिट लॉकर। ठीक है, अब हम बिट लॉकर शुरू करेंगे दूसरे सेशन में, इसको बंद करता हूँ।